बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाईसीडी स्टूडियो और मैं हूँ खिसरा सुहेल। वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम हमारी बात में। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और तमाम व्यूअर्स के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, कि क्लाइमेट किस तरह चेंज हो रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है। स्पेशली मुल्तान की जो गर्मी है वो तो अब आप सबके सामने ही है कि छू के बादल गुजर जाते हैं लेकिन बरसते नहीं। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अरशद, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मुल्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, जिसको हम माहिर मौसमियात भी कहते हैं। सर, वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपसे ये सवाल है कि इतनी रैपिडली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पहले तो थोड़ा बहुत परसिस्ट करता था लेकिन यकदम जो है आनंद फानंद बहुत ज्यादा चेंजिंग्स आ रही हैं, उसकी क्या वजह है? जी। जैसा कि ये तो आजकल एक आम बात हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग का जी लफ्ज़ जो है हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग किसी सिंगल पर्सन की वजह से नहीं है, ये ओवरऑल तमाम लोगों का कंट्रीब्यूशन है कि हमने नेचर को डिस्टर्ब किया है। हम इसमें एवेपोरेट कर रहे हैं गाड़ियों की सूरत में, कारखानों की सूरत में। हम्म। उसके अलावा जो सिटीज़, कंक्रीट सिटीज़ बन रहे हैं, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें। दरख्त जो हैं उनकी तादाद में रोज़-बरोज़ कमी होती जा रही है। हम्म। तो जिसकी वजह से आम लोगों ने भी सुना होगा कि एक ओज़ोन लेयर लेयर है जो हमें इन मुज़र शुआओं से बचाती है। बिल्कुल। तो हो ये रहा है कि वो इन गैसेज़ की वजह से जो रोज़ अख़राज हो रहा है गाड़ियों से, कारखानों से, तो वो वीक हो रही है। तो हम्म। वो शुआएँ भी हमारी तरफ आ रही हैं जो पहले हमारी नहीं आती थी। दूसरा ये होता है कि जब सूरज की शुआएँ हमारे पास आती हैं, तो कुछ उनमें से अब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं, कुछ वापस चली जाती हैं। बिल्कुल। तो ओज़ोन के डिस्टर्ब होने की वजह से वो जिन शुआओं को वापस जाना चाहिए था, वो भी वापस नहीं जाती और वो उसके अंदर जिसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, हाँ जी। और वो ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। और टेम्परेचर जो है वो मेन काज़ है हर किस्म की क्लाइमेट चेंज की। हम्म। चाहे वो रेन की सूरत में है, चाहे वो आंधी की सूरत में है, चाहे थंडरस्टॉर्म की सूरत में है, बेसिक जो है, जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है। हम्म। अब जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा-सा मैं इसमें वज़ाहत इसकी कर दूँगा कि एक्चुअली टेम्परेचर का ताल्लुक क्या है। अब टेम्परेचर के बढ़ने से हमारे यहाँ जो पानी के जो बुखारात हैं, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी एटमॉस्फेयर की वो ज़्यादा हो जाती है। सही। और जब एटमॉस्फेयर की होल्डिंग कैपेसिटी वेपोरेशन की, वाटर वेपर्स की ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके बहुत सारे फिर फैक्टर्स हैं, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नमी जो हम्म। है वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमें थोड़ा-सा टेम्परेचर भी वो ज़्यादा फ़ील होता है। जैसे आजकल हम्म। एक टर्म यूज़ की जाती है, फ़ील लाइक। हाँ सो जी। सम टाइम जो है वो रिकॉर्ड तो वो हो रहा होता है 40 या 41 या 42, हम्म। लेकिन हमें ऐसे लगता है कि टेम्परेचर जो है वो 48, 49 को टच कर रहा है। तो वो सही। एक्चुअली उस जो हमारे वाटर वेपर्स हैं, हम्म। बुखारात हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। वो जितने ज़्यादा होते जाएँगे, उतना ही जो है हमारा जो अनकम्फर्टेबल एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा होता जाएगा। अच्छा सर, जैसे कि हमेशा आप लोग करते हैं, एक होप देते हैं स्पेशली मुल्तान वालों को कि जो है बारिश होने वाली है, एक्सपेक्टेड है बारिश, और हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि अब पहले एक तो वो था ना कि प्री मानसून, अब तो वो पोस्ट में चेंज हो गया है। हुँ, तो उसके बारे में बताएं कि मुल्तान को बारिश छू के चली जाती है लेकिन होती नहीं है। हुँ। अच्छा, इसमें ऐसा है कि मुल्तान बाउंड्री हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2 तरह के वेदर हैं। एक जिसको हम मानसून कहते हैं, हम्म। और एक को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो कि सर्दियों में हमारे पास बारिश आती है। सही। अब मुल्तान की ट्रेजेडी ये है कि ये पाकिस्तान के सेंटर में है, और जो भी वेदर चाहे वो वेस्ट से आता है, चाहे ईस्ट से आता है, तो वेस्ट की जो रेन है वो रिलेटिवली बेहतर मुल्तान में आ जाती है। सर्दियों अच्छा। की रेन रिलेटिवली बेहतर हो जाती है, जैसे बाकी शहरों में होती है, मुल्तान में भी हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन जो मानसून की है, उसकी ट्रेजेडी ये है कि वो क्योंकि मशरिक से आनी होती है, तो जब तक वो मॉइस्चर मुल्तान तक पहुँचता है, तो समटाइम्स वो खाली हो चुका खाली हो होता चुके है। होते हैं क्लाउड्स, तो इसलिए मुल्तान में बारिश नहीं होती। सही। लेकिन नॉर्मल रेंज जो बारिश एक पिछले अगर आप 30 साल का डाटा देखें, तो उसके हिसाब से तो मुल्तान में फिर बारिश हो जाती है, सही। लेकिन आफ्टर मिड मानसून, मिड हम्म। मानसून के बाद जो है, क्योंकि फिर वो करंट्स आगे पेनिट्रेट कर रहे होते हैं वेस्ट की तरफ, जी। तो जो बाद में आने वाले मानसून के करंट्स हैं, उसमें फिर मुल्तान में बारिश आ जाती है। अच्छा, ये भी बड़ा वो है कि मुल्तान वालों को तो स्पेशली बड़ा इंतज़ार होता है। दूसरा ये है कि जो आंधियाँ ज़्यादा मुल्तान में आती हैं, हुँ, उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं। तो उसके एक मेन आप लोगों के मुताबिक क्या रीज़न हो सकता है कि मुल्तान में ही ज़्यादा आंधी क्यों आती है? हुँ।
नहीं, थोड़ा-सा इसमें हाँ, ठीक है, मुल्तान में आँधी ज़्यादा आती हैं, लेकिन बाकी पंजाब में भी आती हैं। जी। जैसे फैसलाबाद है, झंग है, ये तमाम एरियाज़ में आँधी आती है। इवन के इस्लामाबाद तक जो है इसका। अब मुल्तान जी। में ऐसा होता है कि जो डस्ट है ना मुल्तान की, वो आपने सुना होगा, मशहूर है कि मुल्तान में बिल्कुल डस्ट ऐसी जो है। हाँ डस्ट जी। जो है, इवन के आप मैं यहाँ आया हूँ, बहुत सारे शहरों में स्टे किया मैंने, लेकिन यहाँ का स्टे जो है इसलिए अनकंफर्टेबल है कि मुझे सुबह उठ के गाड़ी रोज साफ करनी पड़ती है और उसके ऊपर इतनी मिट्टी आई होती है कि बंदा हैरान होता है कि। तो उसका वजह यह है कि यहाँ एक तो हमारे वेस्ट में डेजर्ट है, हाँ तो जी। वहाँ से जो है, दूसरा जो मुल्तान का टेम्परेचर है ये रिलेटिवली ज़्यादा है उस डेजर्ट की वजह से। हुँ। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो मुल्तान की बाउंड्री पे ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा जो है वो डस्ट storm या आंधी जो है उसको फेस करना पड़ता सही। अच्छा वाक़ई ना कि कितना अजीब लगता है हम लोग के हम कहीं और शहरों में जाएँ या कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ हम बड़ा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, लेकिन जैसे मुल्तान में आते हैं तो मुल्तान की पहली ही एक हवा जो है वो बता देती है कि बस हम मुल्तान पहुँच गए हैं। अब देखें पहले एक मिट्टी और चीज़ें हुआ करती थी, ये सब मिथ है वैसे कहा जाता है है। कि गर्मियों में आँधी इस वजह ज़्यादा आती है क्योंकि जो है जो हमारी दूसरी मखलूक हैं, वो आम लेने आती हैं इस वजह से हुँ। मुल्तान की क्योंकि आम मशहूर है। तो वो उनके पकने का एक सीज़न है और आपको पता है कि इस सीज़न में बहुत ज़्यादा आँधियाँ आती हैं। जैसे आप कह रही हैं, तो आप यूरोप को ही बात कर रहे हैं कि अभी वहाँ पिछले दिनों हीट वेव आई हुई जी, थी, तो और बिल्कुल। हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स जो हैं वो डाई हुए हैं उसकी वजह से। तो एक्चुअली वो हैबिचुअल नहीं थे इतनी हीट के। हुँ, अब बात ये है कि अब जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये किसी एक कंट्री को अफेक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल। वो ओवरऑल पूरे ग्लोब को अफेक्ट कर रहा है। तो मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा। जब मैं ड्यूरिंग माय पीएचडी कंप्लीटेड इन 2022, हुँ। तो चाइना से मैंने नैनजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस सही, एंड सही, सही, टेक्नोलॉजी सही। से की है। तो हुँ। वहाँ मैं मेरी जो स्टडी थी वो क्लाइमेट चेंज पे ही थी। अच्छा। तो उसमें मैंने जो अपने टेम्परेचर्स हैं इन पे स्टडी किया है। तो देखा ये गया है कि वो एरियाज़ जो सर्दियों में काफ़ी हमारे जो इनका मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता था, वो हुँ, भी इंक्रीज़ कर गया है। और हमारा जो डे टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कम हो गया है। कम हो गया। एक्चुअली क्लाइमेट चेंज जो है, जैसे अभी मुल्तान में आप देखें कि सम टाइम ऐसा होता है कि दिन में बड़ी शदीद गर्मी होती है, लेकिन रात आपकी जो है वो ठंडी हो जाती है। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल अभी ऐसे कुछ है। सालों से देखने में आ रहा है कि ये जो जुलाई का महीना है, ये दिन रात एक जैसा ही हो जाता है, हाँ कि जी, ना आपको रात कंफर्टेबल होती है और ना डे आपको जो है। तो बिल्कुल। उसकी वजह ये जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम और मैक्सिमम से मुराद कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा ये हम बिल्कुल रिकॉर्ड ऐसे करते है। हैं कि आज दिन में इतना ज़्यादा से ज़्यादा गया और हुँ, आज रात में जो टेम्परेचर है वो इतना कम से कम गया। तो हुँ। वो आप देख लें कि उसका डिफरेंस, एक जनरल अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तो पहले सपोज कि वो टेम्परेचर डे और नाइट का 25 या 30 डिग्री होता था, जी, तो अब वो रिड्यूस होकर 15 नॉट पे आ गया, 15 सेल्सियस डिग्री पे आ गया। तो अब आप देख लें कि कहाँ 25 कहाँ सेल्सियस डिग्री का बच्चे डिफरेंस था और कहाँ 15 का आ गया। कि जैसे नाइट का टेम्परेचर अभी पिछले दिनों 30-31 चल रहा था और डे हुँ, टेम्परेचर 42-43 इस तरह चल रहा है। तो आप देखें तो 10-11 डिग्री का सिर्फ टेम्परेचर। इसमें तो कोई तो फ़र्क है ये नज़र ही वो नहीं आता हाँ, है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं हुँ। इस तमाम जो है वो क्लाइमेट का जो सिनेरियो है उसमें।